नमस्कार। जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप लोग पिछली क्लासें आपने देख ही लिया होगा, अब हम आपको नेक्स्ट क्लास लेकर आए हुए हैं। देखिएगा, इसमें जो है तो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया हुआ था। उसमें 5 प्रश्न दिए गए थे और उनको हमने सॉल्व कर दिया था। अब क्वेश्चन नंबर आज हम दूसरा देखेंगे। तो बेटा थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता दूं कि हमने अपने YouTube चैनल के नाम में थोड़ा सा करेक्शन किया हुआ है। तो YouTube चैनल का नाम जो है अपना पहले LK क्लासेस था, तो LK क्लासेस की जगह हमने नाम चेंज करके शिक्षा संगम रख दिया है। तो बच्चों LK क्लासेस अब हम लोग नहीं सर्च करेंगे, अब हमको सर्च करना है, इसको नहीं सर्च करना बेटा, हमको सर्च करना है शिक्षा संगम। शिक्षा संगम, ठीक है। तो बेटा इस नाम को चेंज करके हमने शिक्षा संगम रखा हुआ है। तो इस बात को गौर करें कि बेटा हमने नाम में थोड़ा सा करेक्शन किया हुआ है। तो आपको जो है तो आज के बाद हमारे YouTube चैनल का नाम हो जाएगा शिक्षा संगम और इसी को आपको सर्च करना है, ठीक है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नों को, ध्यान देना। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है, अब बच्चों उसी के आगे हम लोग प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें यह बताया जा रहा है बच्चों कि कुछ संख्याएं दी गई हैं, संख्याओं को पूर्णांक बोला गया है इसमें, और उन पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं और उनको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करके उनके जो है तो बेटा संबंधों की जांच करनी है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो ऐसा हमको उसमें जांच करना है। तो बेटा मैं आपको पहले सूत्र बता दूं कि यदि मान लो कोई मान लो संख्याएं हैं, मान लेते हैं एक संख्या p है और दूसरी संख्या q है। तो बेटा होता क्या है कि अगर p और q का एचसीएफ हमको पता, मान लो एचसीएफ हो और एलसीएम हो, ठीक है, इनका एचसीएफ और एलसीएम जो पता हो, तो होता क्या है कि पहली संख्या मतलब p गुणे q बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो ये सूत्र की सहायता से हमको यहाँ पर जांच करनी होगी कि हमारा जो उत्तर आया है एलसीएम और एचसीएफ सही है कि नहीं है। तो इसकी सहायता से हम लोग जांच करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल की सहायता से कि बेटा एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है। तो पहले हम लोग ये चीज जान लेते हैं, इसके बाद में आगे चीजों को सीखेंगे। तो बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हमको यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ निकालना, तो मैं 2 संख्याएं ले लेता हूं कोई भी। जैसे कि बेटा मान लो हमने ले लिया एक 15 संख्या ले ली, एक 25 ले ली हमने, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों संख्याओं के गुणनखंड करने हैं। तो बेटा 15 के गुणनखंड 3 गुणे 5 करेंगे और यहाँ पर 25 के गुणनखंड 5 गुणे 5 करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों एक बात ध्यान रखना कि जो गुणनखंड दोनों में कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ का मतलब होता है मासा, ठीक है, मासा मतलब महत्तम समापवर्तक। तो बच्चों क्या है कि एचसीएफ का मान यहाँ पर 5 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा यही हमारे पास में दोनों में कॉमन है, ठीक। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, HCF जो होता है ये शॉर्ट फॉर्म है, तो इसको हम लोग फुल फॉर्म में लिख सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसके बाद में बेटा हम LCM ज्ञात करेंगे। तो LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां पर बेटा हमने एचसीएफ तो ज्ञात कर लिया है,
तो जो HCF होता है उसको तो हमको लिखना ही लिखना है एलसीएम में, और जो कॉमन नहीं भी है तो उनको भी लिखना है। तो बेटा यहाँ पर कॉमन कौन कौन नहीं है, 3 और 5, तो 3 5 इनको भी लिख लेना है और सबका गुणा करा देंगे तो यहाँ पर 75 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो इस तरह से हम बच्चों एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला प्रश्न बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला प्रश्न है यहाँ पर बच्चों कि 26 और 91 दिया गया है बेटा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, अब इसके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहली बात हम 26 के गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर बेटा 2 गुणे 13 आ जाएगा, और यहाँ पर 91 के गुणनखंड करेंगे बेटा तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 7 गुणे 13, 13 सत्ते 91। तो यहाँ पर बेटा हम HCF की गणना करें तो HCF बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 13 आ जाएगा क्योंकि यही दोनों में कॉमन है। ठीक है बच्चों, अच्छा जी। अब इसके बाद में हम LCM निकालेंगे। तो LCM क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो LCM है तो जो कॉमन है उसको तो लिखना ही लिखना है, इसके बाद में जो कॉमन नहीं भी है उसको भी लिखना है बेटा। तो यहाँ पर 13 गुणे 7 गुणे 2 सबका गुणा करा देंगे तो यहाँ पर हमें LCM मिल जाएगा। तो 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 13 गुणे 14 आ जाएगा बेटा, और 14 से 42 की 2 और 14 एकम 14 और 14 4 18, तो यहाँ पर 182 हो जाएगा इसका एलसीएम और इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। तो इस तरह से हमने इन दोनों पूर्णांकों के जो है एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया है बच्चों। अब यहाँ पर हम जांच करेंगे। तो जांच में हमने अभी अभी बताया है कि बेटा क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो यहाँ पर जांच कर लेंगे बेटा। तो यहाँ पर क्या है कि 26 गुणे पहली संख्या क्या 26, दूसरी 91 बराबर एलसीएम कितना बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 13 गुणे यहाँ पर 182। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें गुणा करा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अपना जो है तो बच्चों कितना आएगा, इसका गुणा कराएंगे तो ये संख्या प्राप्त होगी बेटा, इधर भी इसका गुणा कराएंगे तो यही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये दोनों पक्ष जब बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ का मान सही है। इसकी हमने जांच कर ली। बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बेटा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। ध्यान दीजिए, यहां पर दिया गया है 510, सॉरी दूसरा प्रश्न है बेटा। तो यहां पर क्वेश्चन दिया गया है 510 और दूसरी संख्या क्या है बेटा 510 और 92। ठीक है, 92। तो यह संख्या दी गई। अब इसके जो है तो हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है बेटा। तो सबसे पहले हमें इसके गुणनखंड करने होंगे। तो 92 को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से इसको कट करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 बचा 1, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। ठीक है, यहाँ पर 23 से ही कर देंगे तो इतना आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पर 92 के जो गुणनखंड होंगे वो 2 गुणे 2 गुणे 23 इस तरह से आ जाएगा बच्चों। अब इसके बाद में यहाँ पर 510 को काटेंगे बेटा। तो यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। इसके बाद में फिर इसको 5 से काटेंगे बेटा। तो 5 से काटेगा तो 5 25 और यहाँ पर बेटा 3 से काटेंगे तो 17 आ जाएगा, 17 से काटेंगे तो इस तरह से जो है 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 510 के गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 इस तरह से हमें मिल जाएगा।
तो इसका जो है तो बेटा केवल एक ही कॉमन गुणनखंड है, तो HCF इसका कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर HCF बराबर इसका 2 आएगा, आप निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में एक बात ध्यान दीजिएगा, LCM बचा अपना, LCM। तो LCM किस तरह से निकालेंगे बेटा, तो LCM में हमारे पास में क्या क्या चीजें हैं, देखो जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखेंगे, तो जो कॉमन है उसको तो लिख ही लेंगे, जो कॉमन नहीं भी है तो 2 यहाँ पे और यहाँ पर 23 इंटू में 5 इंटू में 3 इंटू में 17। तो इस तरह से हमारे पास में ये संख्याएं दी गई बेटा, इनका गुणा करा लेंगे तो हमें जो है इस संख्या का टोटल जो है गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है तो 2 दूनी 4, 4 गुणे यहाँ पर बेटा 5 या 15 और यहाँ पर रुक जाइए। ठीक है, तो इस तरह से गुणा करा लेंगे तो 5 या 15 चौके 60 गुणे 23 और गुणे 17। तो इस तरह से इनका गुणा कराइए बेटा अलग अलग संख्याओं का, तो 17 तिरका 51 की 1 और 17 तिरका 51 की 1 और 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा बेटा 39। तो 39 हो जाएगा, गुणे में 60 चल रहा है, तो 60 का गुणा करा देंगे इसका, तो आ जाएगा अपने पास में 6 कम 6 और 6 नंबर 54 की 4 हासिल लगा 5, 6 पंचे 30, 30 5 35 की 5, सॉरी हाँ यहाँ पर बेटा अपने पास एक 0 लगा देंगे, तो यहाँ पर 35,460 इसका LCM आ गया। तो इसका LCM इस प्रकार से बच्चों आ गया, हम इस तरह से इसका LCM ज्ञात कर सकते हैं। तो बेटा इस तरह से इस संख्या का LCM आ जाएगा इतना और HCF आ जाएगा हमारे पास में 2। अच्छा, शायद इसमें कहीं मिस्टेक हो गई है, तो देख लेते हैं बेटा कहां पर कितनी, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा अच्छा 17 तिरका 51 बचा 5 और 17 दूनी 34, 34 और 5 39, तो ये 39 हो जाएगा। हाँ जी ठीक है, और इनके गुणे में 60 कर देंगे, तो इसका जो है तो गुणनफल कितना आ जाएगा बच्चों 23,460 आ जाएगा इनका गुणनफल। ठीक है, तो बेटा इस तरह से हमको इनका LCM और HCF निकाल लेना। अब करना क्या है बेटा कि अब दोनों संख्याओं को गुणा करा के LCM और HCF को गुणे में लिख देंगे, तो दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे, तो जांच हो जाएगी इसकी। तो जांच कर लेते हैं बेटा, यहाँ पर जांच देखिए, जांच में क्या है कि यहाँ पर दोनों संख्या है, तो पहली संख्या है 510 गुणे 92 बराबर, यहाँ पर LCM कितना है बेटा, HCF कितना है 2 गुणे 23,460, इतनी ये संख्या आ जाएगी बेटा। तो इसका जो गुणा कराएंगे बेटा तो ये आएगा हमारे पास में, ये हमारे पास में आ जाएगा 46,920। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा बच्चों 46,920 यह संख्या आ जाएगी। अब इस संख्या का इसमें गुणा कराएंगे तो आएगा हमारे पास में 46,920। तो दोनों पक्ष यहाँ पे बराबर आ चुके हैं बेटा, तो आप कह सकते हैं कि इसके LCM और HCF दोनों के मान सही है। ठीक है, तो अब आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इसका 336 और 54। ठीक है, तो ये दोनों पूर्णांकों के हमको क्या करना बेटा, लासा और मासा ज्ञात करने हैं, LCM और HCF। तो बच्चों पहले इसके गुणनखंड करें, तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले हम 54 के गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, फिर 3 से काटेंगे तो फिर आएगा 3, फिर 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा। इस तरह से हमें यहाँ पर 54 के गुणनखंड मिल जाएंगे बेटा। तो 54 के गुणनखंड में क्या मिलेगा बेटा, 2 गुणे 3 गुणे 3
गुणे 3, इस तरह से मिल गया बच्चों। इसके बाद में 336, तो 336 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 336, तो बेटा यहाँ पर 336 के गुणनखंड करें तो यहाँ पर बेटा हम 2 से काटे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, और बेटा यहाँ पे एक बचेगा तो 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो यह आएगा हमारे पास में 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर इसको काटेंगे 3 से तो 3 सत्ते 21, फिर काटेंगे 7 से तो 1 आ जाएगा बेटा। तो इस तरह से हमारे पास में इसके गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, इस तरह से इसके गुणनखंड आ जाएंगे। तो बेटा अब हमको एक बात समझनी है कि जो गुणनखंड कॉमन हो तो उन्हीं को लिखते हैं HCF में। तो HCF निकालेंगे सबसे पहले। तो बेटा हमारे पास में 2 कॉमन दिख रहा है, और इसके बाद में हमारे पास में बेटा ये 3 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है तो लिख लेते हैं बेटा 2 × 3, तो यहाँ पर HCF का मान 6 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बेटा हम LCM निकालेंगे। तो LCM जो आएगा तो जो कॉमन नहीं भी है तो उनको भी लिखना है। तो बेटा इसमें 3 कॉमन नहीं है, और 2 कॉमन नहीं है, और एक 7 कॉमन नहीं है, तो सबको लिखेंगे। तो बेटा इसको तो लिखेंगे, तो 2 गुणे 3, और गुणे में क्या है कि यहाँ पर 2 3 है, तो 3 गुणे 3, और यहाँ पर 3 2 है, तो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2, और गुणे में 7। तो इस तरह से इन सभी संख्याओं को ले लेंगे बेटा। तो ये हमारे पास में सबका गुणा कराएंगे तो ये हमें मिल जाएगा बेटा इसका LCM, ठीक है। तो इसका गुणा कराएंगे बेटा तो ये आ जाएगा हमारे पास में, सभी संख्याओं को गुणा कराएंगे तो 30 24, तो ये संख्या आएगी कुल मिला करके। अब इसकी जांच कर लेते हैं बच्चों। तो जांच करेंगे जब, तो जांच करेंगे भैया तो यहाँ पे मिल जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। तो बेटा पहली संख्या क्या है बेटा 336 गुणे क्या है दूसरी संख्या 54 बराबर हो जाएगा बेटा अपने पास में, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में HCF, ठीक है, गुणे LCM, ठीक है। तो इसके मान रख दो बच्चों। तो HCF का मान 6 गुणे LCM का मान 30 24, ठीक है। तो यहाँ पर इनका गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर गुणा कराएंगे तो 18,144, इस तरह से इसका गुणा कराएंगे तो इसमें आएगा बेटा 18,144। तो यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर आ चुके हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमारा जो है तीसरा प्रश्न भी पूरा कंप्लीट हो चुका है बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है हम आपको बता देते हैं पढ़ के। इसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। बस इसमें HCF और LCM ज्ञात करा रहा बच्चों, इसमें जांच नहीं कर दी है हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, इसमें हमको अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पिछली क्लास में हमने केवल एक ही प्रश्न को सॉल्व किया था, इसमें हम जितना हो सकता है उतने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, थोड़ी सी बड़ी क्लास कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो पहला सवाल है उसमें कह रहा है कि 12, 15 और 21 है। तो 3 संख्या हैं, इनका LCM और HCF ज्ञात करना बच्चों। तो सीधी सी बात है, गुणनखंड करेंगे तो 12 की गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3, इस तरह से आ जाएगा बेटा। 15 की गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 5 आ जाएगा बेटा। इसके बाद में 21 की गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर आएगा बेटा 3 गुणे 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात समझिए बेटा, इस 3 को आगे लिख लो, यहाँ पर 3 को आगे लिख लेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि हमारे पास में इसके अभाज्य गुणनखंडों को क्रम को ध्यान में नहीं रखना, क्रम मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो तीनों में कॉमन है वो क्या हो जाएगा बेटा HCF। तो HCF इसका आ जाएगा 3,
तो बेटा एचसीएफ का मान 3 आ गया। अब निकालना है हमको एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ पर जो जो कॉमन नहीं है तो उनको भी लिख लो बेटा। तो यहाँ पर कॉमन नहीं है तो 3 आ गया बेटा, 3 तो आएगा ही आएगा। और यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है, सबका गुणा करा देंगे तो इसका जो 5 दूनी 10, वो सॉरी 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 गुणे 5 7 35, ठीक है। अब यहाँ पर इसका गुणा कराएंगे तो कितना मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पर हम अगर गुणा कराएंगे तो इसका मिल जाएगा 420, ठीक है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 420 और एचसीएफ आ जाएगा 3, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न जो है आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा, बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 17, 23 और 29। बेटा यहाँ पर 29, ये 3 संख्या दी गई हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना बेटा। तो अच्छा सवाल है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या है बेटा, 17 के गुणनखंड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 17 गुणे 1, और यहाँ पर 23 के गुणनखंड करेंगे बेटा, तो यहाँ पर 23 गुणे 1 लिख सकते हैं। इसके बाद में 23 गुणे 1 लिखेंगे। इसके बाद में 29 के गुणनखंड करेंगे तो 29 गुणे 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पर बेटा केवल 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर एचसीएफ बराबर 1 आ जाएगा। और इसका जो एलसीएम आएगा बच्चों, एलसीएम जो है तो 1 तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर 17, 23 और 29 भी आ जाएंगे, क्योंकि ये भी अलग अलग है बेटा, ये तो कॉमन है ही नहीं। तो जो कॉमन नहीं होते हैं उनको भी जो है तो लिखना होता बेटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम इसका गुणनखंड मतलब इसका गुणा कराएंगे बच्चों, तो इसका प्राप्त हो जाएगा अपना, ध्यान दीजिएगा, 11,339, ठीक है। तो इतना आपको जो है इसका जो है एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं का हमने देखो, तीनों संख्याओं का हमने एचसीएफ और एलसीएम बड़ी ही आसानी से निकाल दिया है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है इसी क्रम में 8, 9 और 25, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न है बेटा यहाँ पर 8, 9 और 25। तो इन संख्याओं के हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने। तो बेटा 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 मिल जाएंगे। इसके बाद में 9 के करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर बेटा क्या मिलेगा हमारे पास में 3 गुणे 3। और अगर हम 25 के करेंगे तो 25 के क्या होंगे बेटा 5 गुणे 5। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पर हमें 1 गुणनखंड ऐसा है जो कॉमन मिल रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर केवल 1 मिल रहा है कॉमन, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। और एलसीएम जो होगा बच्चों, तो इसमें जो कॉमन नहीं है वो सारे के सारे लिख दो बेटा, तो वो क्या हो जाएंगे, तो 1 गुणे यहाँ पर कितना है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो इस तरह से हम इनके जो है तो गुणा कराएंगे बच्चों। तो यहाँ पर बेटा हमें मिल जाएगा, यह संख्या हमको प्राप्त होगी 1800, ठीक है। तो इसका जो है तो एलसीएम हमको 1800 मिल जाएगा और एचसीएफ का मान मिल जाएगा बेटा 1, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन दोनों प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है बेटा। तो दूसरे और तीसरे प्रश्न को हमने आसानी से सॉल्व कर लिया बच्चों, ठीक। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो इसी का चौथा प्रश्न दिया गया है बच्चों, तो इसी का चौथा प्रश्न दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न को लेकर के बेटा बढ़ेंगे आगे। तो देखिएगा बहुत ही शानदार प्रश्न दिया गया है। अभी तक तो हमने छोटे छोटे प्रश्नों को सॉल्व किया बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर चौथा सॉल्व करेंगे। तो हमारा दूसरा और तीसरा पार्ट खत्म होता है। अब यहाँ पर हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है बच्चों, इसमें कह रहा है कि इसका एचसीएफ दिया गया है। तो बेटा एचसीएफ दिया गया है यहाँ पर 306 और 657, दो संख्याएं हैं बेटा,
ठीक है, दो संख्याएं हैं तो इसका एचसीएफ दिया गया बच्चों हमें 9। तो कह रहा है कि इसका एलसीएम 306,657 का जो है तो हमें कह रहा है कि एलसीएम बताइए बच्चों। ठीक है, तो हमें एलसीएम निकालना है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखो क्या बताया था मैंने कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो यहाँ पर बेटा दोनों संख्याओं का गुणनफल, देखो मैं सूत्र लिख देता हूं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, ऐसा होता है बेटा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा 306 गुणे 657 बराबर हो जाएगा, HCF का मान 9 दिया है, LCM हमको पता नहीं है बच्चों। ठीक है, तो LCM पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, इस 9 को बटे में ले आए तो LCM हमें मिल जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा बेटा LCM बराबर आ जाएगा हमारे पास में, देखो यहाँ पर 306 गुणे 657 बटे में 9, तब 9 से डिवाइड कर दो बच्चों। ठीक है, 9 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 9 तिरका 27 और 9 चौके 36। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये 34 बार में ये कट गया, तो LCM बराबर आ जाएगा हमारे पास में 34 गुणे यहाँ पर 657। ठीक है, तो इसको जो है तो गुणा कराएंगे बच्चों तो हमें ये मिल जाएगा 22,338। ठीक है, तो इसका LCM का मान आ जाएगा बच्चों 22,338। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट कर लिया है बच्चों। उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए बेटा। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।